वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। कटोरे में रखा मांस हल्का सुनहरा था, एकदम साफ और पारदर्शी। यह एक चिकन लेग जैसा दिख रहा था, पर आकार में लगभग उतना बड़ा था जितना आकाश ने अपने पिछले जीवन में खाया हुआ मटन का नल्लीदार टुकड़ा। शोरबा सूप साफ और चमकीला था, जिस पर तेल की एक पतली हल्की सी चमकदार परत तैर रही थी, जो नमी दे रही थी पर चिकनाई नहीं। उसमें कुछ मशरूम और छोटे छोटे हरे रंग के ताजे धनिया के टुकड़े सजे हुए थे। आकाश ने बहुत समय से मांस नहीं खाया था, आखिरी बार 6 महीने पहले दानव शिकार महोत्सव के दौरान खाया था। साधना कल्टीवेशन की दुनिया में मांस बहुत महंगा होता है। जब तक कोई खास त्योहार न हो, औसत साधकों के लिए मांस मिलना मुश्किल होता है। साधक जो मांस खाते हैं उसे मोटे तौर पर 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक प्रकार दिव्य जीवों का होता है। दिव्य जीव दानव जीवों से अलग होते हैं। उन्हें साधक पालते हैं, उन्हें दिव्य घास और अन्य विभिन्न प्राकृतिक आध्यात्मिक वस्तुओं से खिलाया जाता है। उनका मांस नर्म होता है, आसानी से पक जाता है और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो उन्हें बहुत महंगा और मुक्त साधकों की पहुंच से बाहर कर देती है। दूसरा प्रकार शाकाहारी दानव जीवों का मांस होता है। हालांकि सभी दानव जीव मनुष्यों को मारते हैं, पर सभी मनुष्यों को खाते नहीं हैं। जो विभिन्न दिव्य घासों पर पलते हैं, वे भले ही भयंकर हों और साधकों का संहार करें, पर वे साधकों का मांस नहीं खाते। इसके विपरीत मांसाहारी दानव जीवों ने लगभग सभी ने मनुष्य का मांस खाया होता है। अगर उन्होंने नहीं खाया, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि वे मनुष्यों को नहीं खाते, बल्कि इसलिए कि उन्हें अभी तक खाने लायक कोई साधक मिला ही नहीं है। इसलिए शाकाहारी दानव जीवों का मांस भले ही थोड़ा अजीब स्वाद वाला हो, फिर भी साधकों के लिए खाने योग्य होता है। वहीं मांसाहारी दानव जीवों का मांस रक्तमय और गंदा होता है, जिसे खाना मुश्किल होता है, और अगर कोई साधक इसे खा ले तो यह आसानी से उसके रक्त ऊर्जा ब्लड की को दूषित कर सकता है, जिससे उसकी नाड़ियां अस्त व्यस्त हो सकती हैं और कुछ तो पागल तक हो सकते हैं। शाकाहारी दानव जीवों का मांस भले ही महंगा न हो, पर साधारण साधक इसे भी नहीं खाते। दानव जीवों का शारीरिक गठन साधकों की तुलना में कहीं बेहतर होता है, और शाकाहारी दानव जीव भी अपवाद नहीं है। उनका मांस इतना कड़ा होता है कि स्वादिष्ट नहीं लगता। इसे खाने के लिए इसे लंबे समय तक चूल्हे पर उबालना पड़ता है, तभी इसे चबाया और निगला जा सकता है। मुक्त साधक बस इतनी मेहनत नहीं कर सकते, और जो साधक यह मेहनत कर सकते हैं, वे सीधे दिव्य जीवों का मांस खाना पसंद करते हैं। इस प्रकार किसी भी तरह का हो, मांस मुक्त साधकों की मेजों पर कम ही दिखाई देता है। सामने रखे मांस से हल्की सफेद भाप उठ रही थी। भले ही यह कम थी, पर इसमें निश्चित रूप से थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। मीरा ने आकाश को हाथ से इशारा किया, यह अग्निकुक्कुट फायर चिक का मांस है। तुम्हारे पिताजी इसे तुम्हारे शरीर को पोषित करने के लिए लाए हैं। इतना कहने के बाद वह आकाश के फीके पड़ चुके छोटे चेहरे को चुटकी लेने से खुद को रोक नहीं पाई। देखो तो तुम हाल ही में कितने दुबले हो गए हो। आकाश थोड़ा अनिच्छुक था और पूछे बिना नहीं रह सका, यह मांस काफी महंगा होगा, है ना? रवि बाबू ने हाथ हिलाया, हमने इसका आधा हिस्सा ही खरीदा, आध्यात्मिक पत्थरों में ज्यादा लागत नहीं आए। इसके अलावा यह शिकारी दल के एक दोस्त से मिला है। हम अगले साल उनके साथ काम करने जा रहे हैं, इसलिए यह आपसी लेन देन है, आधा खरीदा और आधा मिला। आकाश ने कहा, पिताजी क्या आप अगले साल भीतरी पहाड़ इनर माउंटेन में जाने की योजना बना रहे हैं? रवि बाबू ने सिर हिलाया, बाहरी पहाड़ आउटर माउंटेन में अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है। एक दानव जीव को मारकर मुनाफा बहुत कम होता है, और अगर कोई घायल हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है। भीतरी पहाड़ के दानव जीव अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर हम उन पर अच्छी चीजें ढूंढ ले तो हमारा समय आसान हो जाएगा, इसलिए अगले साल। रवि बाबू अचानक रुके और खुद पर हंसे, मैं तुम्हें यह सब क्यों बता रहा हूँ? मीरा ने रवि बाबू को प्यार से घूर कर देखा और आकाश के लिए मांस का एक कटोरा भर दिया, इसे चखकर देखो कैसा लगता है। आकाश ने शोरबा का एक घूंट लिया और मांस का एक टुकड़ा खाया। शोरबा ताजा था, मांस खुशबूदार, समृद्ध पर चिकनाई रहित और सभी इंद्रियों को आनंद देने वाला। यह सबसे स्वादिष्ट मांस था जो आकाश ने कभी खाया था। आकाश ने खुशी से आंखें मींच ली और तारीफ की, माँ यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। मीरा मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई, अगर अच्छा है तो और खाओ। यह पूरा कटोरा तुम्हारा है, इसे खत्म कर देना। फिर वह रसोई की ओर बढ़ी, कुछ और व्यंजन भी हैं, मैं उन्हें ले आती हूँ। रवि बाबू खड़े हो गए, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अपने माता पिता दोनों को रसोई की ओर जाते देख आकाश ने अग्निकुक्कुट मांस के कई टुकड़े लिए और उन्हें अपने कटोरे में मिला दिया, बाकी को अपने माता पिता के कटोरे में बांट दिया। जब रवि बाबू और मीरा व्यंजन लेकर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके कटोरे मांस से भरे हुए थे। मीरा संतोष और मजे दोनों से भरकर धीरे से बोली, यह मांस तुम्हारे लिए खास तौर पर खरीदा गया था।
हमारी उम्र में हम साधना में किसी प्रगति की उम्मीद नहीं करते। ऐसे आध्यात्मिक संवर्धित मांस का उपभोग करना व्यर्थ होगा। जैसे ही मीरा ने आकाश के कटोरे में कुछ मांस रखने की कोशिश की, आकाश ने दोनों हाथों से अपना कटोरा ढक लिया और सिर हिलाया, बोला, मैंने काफी खा लिया है, मैं और नहीं खा सकता। आकाश ने अपना कटोरा ढक लिया और खाने से मना कर दिया। रवि बाबू और मीरा के पास इसे जाने देने के अलावा और कोई चारा नहीं था, हालांकि वे खुद के बीच भोजन को इधर उधर धकेलने लगे। रवि बाबू ने अपनी पत्नी के कटोरे में मांस डाला, धीरे से फुसफुसाए, तुमने इन सब सालों में बहुत मेहनत की है अपने शरीर को पोषित करने के लिए, और खाओ। मीरा ने मांस वापस अपने पति के कटोरे में रख दिया, धीरे से बोली, बाहर मेहनत करने वाले आप हैं, धूप छांव और कठिनाई सहते हुए आपको और खाना चाहिए। आकाश सुनते हुए अपने दांतों को खट्टा महसूस किए बिना नहीं रह सका और अचानक बोल पड़ा, माँ, पिताजी, अगर आप लोग जल्दी मांस नहीं खाएंगे तो यह ठंडा हो जाएगा। रवि बाबू और उनकी पत्नी भूल गए थे कि उनका बेटा वहीं है, और जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा पानी भरी आंखों से उन्हें बगल से देख रहा है तो मीरा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जबकि रवि बाबू ने हल्का खांसा और ऐसा खाने का नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब आकाश ने देखा कि उसके माता पिता आखिरकार अपने कटोरे में मांस खा रहे हैं तो उसने संतोष में सिर हिलाया। फिर उसने सोचा कि हालांकि अग्निकुक्कुट का मांस स्वादिष्ट था, पर यह बहुत महंगा था। दानव जीवों के मांस में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी हो सकती है, पर यह रक्त ऊर्जा को बढ़ा सकता है, जो निस्संदेह साधकों के लिए लाभकारी था। बस यही था कि दानव जीवों का मांस काफी कड़ा होता है। वह यह कैसे सुनिश्चित कर सकता था कि उसके माता पिता और मांस खाएं? उसने सोचा कि क्या इसे प्राप्त करने का कोई तरीका था। आकाश ने इस विचार को फिलहाल किनारे रख दिया। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात चमकदार अग्नि निर्माण, ब्राइट फायर फॉर्मेशन की पेंटिंग को पूरा करना और आध्यात्मिक पत्थर बदलने के लिए व्यापार गृह जाकर मोटे मुनीम को ढूंढना था। भोजन के बाद आकाश अपने कमरे में ध्यान करने और अग्निकुक्कुट मांस को पचाने के लिए लौट आया। चूंकि आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद आकाश ने चमकदार अग्नि निर्माण पर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। उस शाम सोने से पहले उसने सफलतापूर्वक एक और निर्माण पूरा कर लिया। इसके बाद आकाश सो गया और ताओवादी शिला, दाओइस्ट स्टेले पर निर्माण पेंटिंग का अभ्यास जारी रखा, निर्माण की अपनी स्मृति को मजबूत किया और अपनी ब्रश तकनीक पर विचार किया। जैसे ही दिन का प्रकाश आया, उसने ध्यान किया और फिर निर्माण पेंटिंग का अभ्यास करता रहा। उसने सुबह एक और दोपहर में एक, दोनों सफलतापूर्वक पूरे किए। हालांकि दिव्य चेतना का उपयोग काफी थकाने वाला था, इसलिए रात के खाने के बाद उसे आराम करने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ा, इससे पहले कि वह अपने सपनों में ताओवादी शिला पर निर्माण पेंटिंग का अभ्यास करने लौटता। चौथे दिन आकाश की ब्रश तकनीक में महत्वपूर्ण सुधार हुआ था और उसकी दिव्य चेतना थोड़ी मोटी होती लग रही थी। शायद यह चमकदार अग्नि निर्माण की गहरी समझ के कारण था, जिससे दिव्य चेतना की खपत कम हो गई थी। वह दिन के दौरान 2 निर्माण पेंट करने में सक्षम था और रात के खाने के बाद उसके पास एक और पेंट करने की ताकत थी। हालांकि वह थोड़ा जल्दबाजी में था और अपनी ब्रशवर्क में गलती कर बैठा, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण विफल हो गया। उस रात आकाश के सो जाने के बाद उसने अपनी चेतना के सागर, सी ऑफ कॉन्शियसनेस में सोचना और सारांश बनाना जारी रखा, ताओवादी शिला का उपयोग करके निर्माण पेंटिंग का अभ्यास किया। 5वें दिन तक आकाश ने 3 चमकदार अग्नि निर्माण पूरे कर लिए थे, सभी सफल। हालांकि उसे थोड़ी चक्कर आ रही थी और बहुत ज्यादा दिव्य चेतना का उपयोग करने से उसका सिर सूजा हुआ लग रहा था। पहली बार जैसा तीव्र दर्द नहीं था। आंखें बंद करके और एकाग्रता से थोड़ी देर आराम करने से काम बन गया। तब तक आकाश ने व्यापार गृह द्वारा सौंपे गए सभी निर्माण सामग्री का उपयोग कर लिया था। कुल मिलाकर 8 चमकदार अग्नि निर्माण का निर्माण किया था। हालांकि कुछ अपूर्णताएं थीं और सुधार की बहुत गुंजाइश थी, वह आमतौर पर संतुष्ट था। उस शाम आकाश ने थोड़ा लिप्त होने की अनुमति दी और ताओवादी शिला पर अभ्यास जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने उस पर कुछ कॉमिक स्ट्रिप्स खींची, केवल मनोरंजन के लिए। अगले दिन नाश्ते के बाद आकाश ने दारा और अन्य 2 से गलियों में घूमने के लिए मिलने का प्रबंध किया। आकाश ने पूरे किए गए निर्माणों को एक भंडारण बैग में रखा, उसे अपने कंधे पर टांगा और घर से निकलने से ठीक पहले मीरा ने एक आध्यात्मिक पत्थर और 5 खंडित आध्यात्मिक पत्थर आकाश को दिए। उसे बताया कि अगर उसे कुछ स्वादिष्ट या मजेदार चीजें दिखे तो खरीद लेना। उसने उसे सुरक्षित रहने की भी विनम्रतापूर्वक याद दिलाई। दारा और अन्य लोगों ने अपनी छाती थपथपाई, आकाश की रक्षा करने और किसी को भी उसे तंग न करने देने का वादा किया। आकाश ने अपनी मां को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपने 3 दोस्तों के साथ दरवाजे से बाहर निकल गया। रास्ते में दारा और गिरोह जीवंत थे, कूदते और उछलते हुए। पथरीली सड़क पर 3 जोशीले युवा लड़के और एक मिट्टी की गुड़िया जैसा बच्चा कूदते फांदते हुए आगे बढ़े।
थोड़ी देर घूमने के बाद छोटू ने अचानक पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? आकाश ने अपने शरीर पर भंडारण बैग थपथपाया, पहले उत्तर मुख्य मार्ग पर। जब वे उत्तर मार्ग पर भाग्यशाली मिलन फेटेड गैदरिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो आकाश ने दहलीज पर कदम रखा और पीछे मुड़कर देखा तो उसके 3 छोटे दोस्त स्थिर खड़े थे। उसने पूछे बिना नहीं रह सका, क्या तुम लोग अंदर नहीं आ रहे हो? तीनों छोटे दोस्तों ने एक साथ सिर हिलाया। मुझे तो निर्माणों को देखकर ही चक्कर आने लगते हैं। मुझे भी। मैं इस जीवन में निर्माणों से तंग आ गया हूं, मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। आकाश के पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत बाहर आता हूं। तीनों छोटे दोस्तों ने एक सुर में सिर हिलाया। जैसे ही आकाश अंदर घुसा, दरवाजे के फ्रेम पर लटकी घंटी बजने लगी। प्रभारी व्यक्ति आवाज का पीछा करते हुए आया और दरवाजे पर आकाश को देखा, जो सीधा और गर्व से खड़ा था, सीने पर भंडारण बैग टांगे हुए, और खुद को हंसने से नहीं रोक सका। फिर तुम ही हो, है ना? क्या तुम्हारे भाई ने सारे निर्माण पूरे कर लिए? आकाश ने सिर हिलाया। हाँ। प्रभारी व्यक्ति की रुचि बढ़ गई। ओह, यह तो तेज था, बस 5 दिन, है ना? और फिर आकाश को इशारा किया, मुझे देखने दो। आकाश ने भंडारण बैग से निर्माणों को निकाला और काउंटर पर रखने के लिए पंजों पर खड़ा हुआ। प्रभारी व्यक्ति ने निर्माणों को उठाया, उन्हें देखा और माथे पर शिकन डाली। उत्सुक होकर आकाश ने पूछा, क्या मैंने उन्हें सही ढंग से नहीं बनाया? प्रभारी व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, वे सही हैं, पर कौशल का यह स्तर किसी अनुभवी हाथ का काम नहीं लगता। इनमें से कुछ तो ठीक है, पर ये कुछ। प्रभारी व्यक्ति ने कुछ पलटकर देखे और आकाश ने एक नजर डाली, वे वही थे जिन्हें उसने पहले बनाया था। ये कुछ बहुत बदतर है, ब्रशवर्क बहुत अजीब है, यह टूटा हुआ है, जैसे टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ा गया हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा भाई किसी निर्माण गुरु से निर्माण सीख रहा है? कौशल में अंतर थोड़ा ज्यादा है। आकाश को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यह उसका पहला बार ड्राइंग करना था और इतना कर पाना पहले ही उसका सर्वोत्तम प्रयास था। तो क्या इन निर्माणों का उपयोग किया जा सकता है? अपनी उंगली से काउंटर को थपथपाते हुए और ध्यानपूर्वक जांच के बाद प्रभारी व्यक्ति ने कहा, हालांकि ब्रशवर्क थोड़ा खुरदरा है, पर निर्माणों में वास्तविक कोई समस्या नहीं है, वे अभी भी उपयोग किए जा सकते हैं। बस यही है कि ब्रशवर्क थोड़ा खुरदरा है। आकाश ने राहत की सांस ली, यह अच्छा है। फिर जोड़ा, शायद मेरा भाई यह निर्माण पहली बार बना रहा था, इसलिए वह इससे बहुत परिचित नहीं था और थोड़ी अजीब शुरुआत की। देखिए, क्या बाद वाले बहुत बेहतर नहीं है? बाद के निर्माणों की जांच करने के बाद प्रभारी व्यक्ति ने धीरे धीरे सिर हिलाया। यह सच है, बाद वाले वास्तव में सुधार है, कम से कम मानकों के अनुरूप है ना? आकाश ने आश्वस्त किया, चिंता मत कीजिए, मेरा भाई निश्चित रूप से उन्हें बनाने में बेहतर होता जाएगा। प्रभारी व्यक्ति आकाश से मनोरंजित हुआ, तुम्हें अपने भाई पर काफी भरोसा है। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इस आदेश को पूरा मानूंगा। पर अगली बार निर्माणों को कम से कम बाद वाले के मानक को पूरा करना होगा। तुम उन अभ्यास वालों का उपयोग संख्या भरने के लिए नहीं कर सकते। आकाश ने बार बार सिर हिलाया। प्रभारी व्यक्ति ने निर्माण आरेखों को रखा और कई आध्यात्मिक पत्थर गिनकर मेज पर रखे। 8 सफल, 2 विफलताएं, इसलिए 2 आध्यात्मिक पत्थरों की जमा राशि काट ली जाएगी। भुगतान 6 आध्यात्मिक पत्थरों का है। अगर तुम्हारा भाई जारी रखना चाहता है तो जमा राशि 10 ही रहेगी। उसके पास पहले से ही चमकदार अग्नि निर्माण आरेख है, इसलिए मैं उसे बस 10 और सेट कागज और स्याही के दूंगा। प्रभारी व्यक्ति ने फिर आकाश को कागज और स्याही सामग्री से भरा एक भंडारण बैग सौंपा। आकाश ने कागज और स्याही सामग्री को पैक किया और फिर 6 आध्यात्मिक पत्थर उठाए। अपनी उत्साह को दबा नहीं सका। 5 दिनों में 6 आध्यात्मिक पत्थर कमाना पहले से ही एक औसत मध्य से देर ऊर्जा शोधन क्षेत्र QE रिफाइनमेंट साधक की आय के बराबर था। आकाश की मां मीरा भोजन भवन फूड बिल्डिंग में सहायक रसोइया के रूप में काम करती थी। एक दिन में केवल 1 आध्यात्मिक पत्थर कमाती थी, जबकि उसके पिता रवि बाबू की शिकार से आय अधिक थी पर स्थिर नहीं थी। कभी कभी वह अधिक कमा सकते थे, पर अगर उन्हें कोई मूल्यवान दानव जीव नहीं मिलता था तो उनकी आय और भी कम हो सकती थी। आकाश ने प्रभारी व्यक्ति को धन्यवाद दिया और फिर भाग्यशाली मिलन से बाहर निकल गया। दरवाजे पर खड़े तीनों छोटे दोस्त उत्सुक आंखों से उसे देख रहे थे। आकाश ने अपना भंडारण बैग थपथपाया और अपना छोटा हाथ झुलाया, चलो मैं तुम्हें कुछ मिठाई खिलाता हूँ। दारा और अन्य 2 ने वाह के साथ उल्लास किया और खुशी खुशी आकाश को घेर लिया, क्योंकि वे सड़क पर एक मिठाई की दुकान की ओर बढ़े। सिद्धेश्वर नगर में कई मिठाई की दुकानें थी। अधिक उत्तम मिठाइयों के लिए सामग्री बहुत महंगी थी, इसलिए उन्होंने वर्मा पेस्ट्री नामक एक सड़क किनारे की दुकान को चुना, जिसे एक बुनियादी ऊर्जा शोधन क्षेत्र साधक चलाता था। हालांकि दुकान विनम्र थी और सामग्री सराहनीय नहीं थी, कीमतें उचित थी। त्योहारों के दौरान साधारण साधक अक्सर अपने बच्चों की लालसा को शांत करने के लिए इन मिठाइयों को खरीदते थे।
वर्मा पेस्ट्री अपने पंचरंगी केक के लिए प्रसिद्ध थी, जिसे साधना की दुनिया के 5 अलग अलग रंग के अनाजों के मिश्रण को भाप देकर बनाया जाता था। यह खुशबूदार, मीठा और नरम था। एक टुकड़े की कीमत केवल एक खंडित आध्यात्मिक पत्थर के 2 भाग थी। निम्न श्रेणी के मुक्त साधकों की आय बहुत कम थी, कई एक दिन में एक पूर्ण आध्यात्मिक पत्थर से भी कम कमाते थे। इस प्रकार उन्हें उपयोग के लिए आध्यात्मिक पत्थरों को बांटना पड़ता था। एक आध्यात्मिक पत्थर को 10 भागों में बांटा जाता था, जिसमें 10 भाग खंडित आध्यात्मिक पत्थर एक पूर्ण आध्यात्मिक पत्थर के बराबर होते थे। खंडित आध्यात्मिक पत्थर को ताओवादी न्यायालय या पंथ द्वारा मान्यता नहीं दी जाती थी, वे केवल साधकों की निचली परत के बीच चलन में थे और केवल गरीब ऊर्जा शोधन साधक ही इन खंडित आध्यात्मिक पत्थरों को अंशों में उपयोग करते थे। आकाश ने 2 आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए और 10 पंचरंगी केक खरीदे। चूंकि उसने थोक में खरीदा था और बच्चा था, दुकानदार ने उसे 2 अतिरिक्त केक भी मुफ्त में दिए। आकाश ने अपने लिए 2 केक रखे, बाकी 4 को घर ले जाकर अपने माता पिता के लिए बचाने की योजना बनाए। वे चारों गर्म, खुशबूदार और मीठे केक खाते हुए चलते रहे। छोटू का मुंह बात करने के लिए बहुत गर्म था, पर फिर भी वह बातचीत करना बंद नहीं कर पाया। यह केक सच में स्वादिष्ट है। जब मैं भविष्य में आध्यात्मिक पत्थर कमाऊंगा तो मैं इसे हर दिन खाऊंगा। शुभ्रा ने कहा, तो तुम एक ऐसी महिला से शादी क्यों नहीं कर लेते जो मिठाई बनाना जानती हो? इस तरह तुम्हें यह हर दिन मिल सकता है। छोटू को एक पल के लिए एहसास हुआ, ठीक है, मुझे यह क्यों नहीं सूझा। पर फिर वह फिर से संघर्ष करने लगा, पर मैं पहले ही किसी और को पसंद करता हूं और प्यार में अस्थिर नहीं होना चाहिए। शुभ्रा की आंखें चौड़ी हो गईं, तुम किसे पसंद करते हो? छोटू ने कहा, गली के पश्चिमी तरफ टोफू बेचने वाली लड़की को। मैंने कहा था कि मैं उसे पहले पसंद करता हूं, तुम्हें मुझसे मुकाबला करने की अनुमति नहीं है। शुभ्रा ने हाथ हिलाते हुए तिरस्कारपूर्ण आवाज निकाली, चिंता मत करो, उसका स्वभाव भयानक है। मैं तुम्हारे लिए उससे मुकाबला नहीं करूंगा। जब शुभ्रा और छोटू बात कर रहे थे, दारा अपने केक को निगलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। दोनों को जल्दी से खत्म कर दिया और बाद में अपनी उंगलियां भी चाटी। आकाश ने अपना बिना खाया केक उसे सौंपा। दारा ने शर्माकर मुस्कुराया, पर केक लेने और खाने से खुद को रोक नहीं सका। अचानक शुभ्रा ने पूछा, आकाश, क्या तुमने सच में भाग्यशाली मिलन को निर्माण पेंटिंग में मदद की? आकाश ने सिर हिलाया। छोटू का मुंह खुला रह गया, तुम सच में दूसरों के लिए निर्माण बना सकते हो? शुभ्रा ने उसे तिरस्कारपूर्ण नजर दी, अन्यथा तुम्हें क्या लगता है कि इन केक के लिए आध्यात्मिक पत्थर कहां से आए? छोटू अपना केक पकड़े हुए चुप हो गया। तो ये केक आध्यात्मिक पत्थरों से खरीदे गए थे जो तुमने निर्माण बनाकर कमाए। यह अद्भुत है आकाश, तुम सच में एक दिन शीर्ष स्तरीय निर्माण गुरु बन सकते हो। आकाश ने कहा, अभी इस बारे में बात करना बहुत जल्दी है। निर्माण गुरु बनना इतना सरल नहीं है। बस इस मामले को आपस में ही रखना, ठीक है? जब मैं और आध्यात्मिक पत्थर कमाऊंगा तो मैं तुम्हें और केक खिलाऊंगा। केक शब्द सुनकर तीनों ने जल्दी से सिर हिलाया। छोटू ने तो यहां तक वादा किया, अगर मैंने भेद खोला तो मुझे पूरी जिंदगी मिठाई खाने को नहीं मिलेगी। आकाश और बाकी लोग थोड़ी देर और गली में घूमे, कुछ अजीब और नई उत्सुकताओं की प्रशंसा की। जैसे ही आकाश गहरा हुआ, वे सब अपने अपने घरों को लौट गए। आकाश ने मिठाई मीरा को दी, जिन्होंने उन्हें फिर से भाप में पकाया और आकाश के कटोरे में रखा। आकाश ने दृढ़ता से मना कर दिया, पर कुछ आपसी खींचतान के बाद उसने फिर भी 2 खा लिए। रवि बाबू और मीरा के लिए एक एक छोड़ दिया। मीरा द्वारा फिर से भाप में पकाए गए केक गर्म और खुशबूदार थे। आकाश को लगा कि वे दोपहर वाले से भी बेहतर स्वाद वाले हैं, जिससे उसने पूछा, माँ, क्या आप केक को भाप देना जानती हैं? मीरा मुस्कुराई, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं सबसे जटिल व्यंजन भी बना सकती हूँ, पर कई व्यंजनों को एक विशेष चूल्हा चाहिए जो एक शिल्पकार आर्टिफैक्ट रिफाइनर द्वारा बनाया गया हो, जिस पर विशेष निर्माण सजे हो। हमारे पास बस उन्हें घर पर बनाने के लिए साधन नहीं है, बस यही है। क्या चूल्हे बहुत महंगे होते हैं? एक शिल्पकार द्वारा बनाया गया चूल्हा होना स्वाभाविक रूप से सस्ता नहीं है, पर निर्माण और भी महंगे होते हैं। निर्माण गुरु को निर्माण बनाने के लिए किराए पर लेना आसान नहीं है, खासकर चूल्हे जितनी बड़ी चीज के लिए। तो जब तक कोई सराय या भोजनालय नहीं खोल रहा हो, कोई भी चूल्हे पर बड़ी रकम खर्च नहीं करेगा। आकाश ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि साधना की दुनिया में निर्माण अनुप्रयोग उसकी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक था। उसने सोचा कि चूल्हे पर कौन सा निर्माण इस्तेमाल किया गया था। आकाश ने मानसिक नोट बनाया कि जब उसे समय मिले तो इसके बारे में और जानने की कोशिश करेगा। अगला कदम, क्या आप आकाश के निर्माण के आगे के अभ्यास और रवि बाबू के शिकार दल की तैयारी के बारे में जानना चाहेंगे?